आज श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 24, 25, 26 और 27 श्लोक के माध्यम से कुछ उपदेश और ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले 23वें श्लोक के माध्यम से हमने जाना था कि दुर्योधन के हित में चाहने वाले जो भी राजा उस सेना में आए थे, जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वाले थे, उनको अर्जुन ने बोला था कि मैं देखूंगा। तो इसमें अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब आगे 2 श्लोकों के माध्यम से संजय उसका वर्णन करते हैं। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन इति। संजय बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसमें गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा है? गुडाका निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। आगे जानते हैं, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, जब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणा जनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो कि बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली, जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं 26वें श्लोक के माध्यम से। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितॄन् अर्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृद्र च ये सेनयो उभयो अपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, ममाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को
तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण है। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाह्विक आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष्य सह कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विसीदन् इदम् अब्रवीत्। इसका अर्थ है, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? पूर्व के 1.5 श्लोकों में अर्जुन अपने पिता, पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता पाए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्याय जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में हैं, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? अर्जुन ने जब चारों ओर अपने ऊपर युक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने परया कृपया कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। इसमें अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही है उन सभी के लिए किया गया है। इस प्रकार 27वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।